साहब 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 हम अपने प्रमोशन के एप्लीकेशन दिए रहे तो हमारा काम हो गया? हाँ सब हो गया है, बस मंत्री जी के साइन बाकी हैं। अरे तो मंत्री जी के साइन करवा लो। अरे भैया कैसे करवा लें, मंत्री जी दिल्ली गए हैं। दिल्ली तो 3 दिन पहले गए रहे, आज तो दिल्ली से आने वाले रहे। नहीं नहीं, आज फिर से गए हैं। बार बार मंत्री जी दिल्ली काहे जाते हैं? तुम बार बार ऑफिस काहे आ रहे हो? अरे हम तो आ रहे हैं कि हमारा जल्दी प्रमोशन हो जाए। बस मंत्री जी भी दिल्ली ऐसे वास्ते जा रहे हैं कि उनका भी प्रमोशन हो जाए। ये मंत्री जी का प्रमोशन कौन करता है? हाँ हमारा एप्लीकेशन दो वापस। लो, हम भी उन्हीं से प्रमोशन करवा लेंगे जिनसे मंत्री जी करवाने गए हैं। साहब साहब ओ जी आओ जी आओ, बैठो 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 बैठो। अच्छा धन्यवाद साहब। साहब आप लोग सरकारी मकान जहाँ पे हमें अलॉट किए हैं उसके सामने वाला मैदान तो कब्रिस्तान निकला। ओए आपका घर तो लैंडमार्क बन गया। कैसे? गजोदर भैया कब्रिस्तान के सामने वाले। साहब मकान देने से पहले आप कह रहे हैं कि बच्चों के खेलने का मैदान है, अब मैदान है नहीं, अब हमारे बच्चे कहाँ खेलें? ओए वो कब्रिस्तान मैदान ही है, उस पे बच्चे चाहे खेले चाहे शोर करे और कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सोए हुए मुर्दे कौन सा उठ के शिकायत करेंगे। आप हमें घर एकदम सन्नाटी जगह में दिए, कौन आएगा? अगल बगल कोई है ही नहीं। ओए देखो आपके आस पड़ोस में कोई पड़ोसी नहीं है, और ना तो कोई शक्कर मांगने आएगा और ना तो कोई गुड़ मांगने आएगा। ओ जी और तो और इधर आओ। हाँ आपका जब आपकी बीवी के साथ झगड़ा होगा ना, हाँ। तो कोई सुनने वाला भी नहीं है। हाँ हम सुने हैं कि वही कब्रिस्तान में एक ऐसे आदमी की कब्र है जो आत्महत्या किया रहा और मरने से पहले वो उसमें किराएदार रहा। ओ ना जी ना, ओ वो किराएदार नहीं था, वो भी आप ही की तरह उसी घर का मालिक था। साहब 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 ये क्या हो रहा है? आप लोग हमारे घर के ठीक सामने सार्वजनिक शौचालय बना दिए हैं। वही घर के पीछे जगह नहीं थी इसलिए। अरे लेकिन साहब उसकी वजह से हमें घर पे आने जाने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। ओ भाई जब घर के सामने शौचालय है तो घर में क्यों जाते हो? अरे साहब वो तो जेंट्स टॉयलेट है, पर घर में महिलाएं भी तो हैं, कितनी शर्म आती है। अरे भाई ठीक है, तो उसके बगल में महिला शौचालय बना देते हैं, महिलाओं की भी चहल पहल सी लगी रहेगी। साहब मजाक छोड़ो। साहब हमारी औरत हमें धमकी दी है, या तो ये सार्वजनिक शौचालय यहाँ से हटाओ या हमें मैके छोड़ाओ। साहब आप कुछ करो साहब। ओ भाई ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ऐसे। कैसे साहब? भाई तुम्हारी बीवी को मैं छोड़ आता हूँ मैके। अच्छा तो ये क्या समझ रहे हैं, फिर हम इनकी औरत को छोड़ेंगे? साहब कहाँ है? साहब साहब कहाँ है? अरे आग लगी है। साहब कहाँ है? साहब कहाँ? अरे साहब 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 हमारे घर में आग लगी है। अरे वो फिल्म तो मैंने थिएटर में नहीं देखी बाबा, तेरे घर में क्या देखेगा? अरे अब रामू की आग की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे घर में आग लगी, असली असली आग जिसमें आदमी जल जाता है। अरे ऐसी बात नहीं है रे बाबा, अरे रामू की आग ने भी बहुत लोगों को जलाया था और कुछ तो आज तक जले बैठे हैं। अरे मजाक छोड़ो साहब। साहब हमारे घर की एक एक ईंट में हमारा खून पसीना लगा है। कमाल है, अरे मेरे घर की एक एक ईंट में तो सीमेंट और रेती लगा है। हमारी गलती से हमारी औरत आग में फंस गई है, हमारी नासमझी में आग लग गई साहब, हमारी औरत फंस गई है। साहब हमारी औरत को बचा लो। घर में लगी आग से तो मैं तेरी औरत को बचा लेगा, लेकिन बाद में तेरी औरत की आग से तुझे कौन बचाएगा? फिर जलने दो। है क्या? हम समझ गए, घर में लगी आग से तो आदमी बच सकता है, मगर सिस्टम में लगी आग से नहीं बच सकता। हाँ आग आग लग गई, अरे भागो आग लग गई। कहाँ कहाँ? अरे पार्टी ऑफिस में आग लग गई, भागो बाहर भागो। बाहर भाग के क्या फायदा है? क्यों? बाहर महंगाई की आग है, उससे कौन बचाएगा? अरे उसका हमारे ऊपर क्या असर होता है? तो ऐसी आग का हम लोग ऊपर क्या असर होता है? वो क्यों? अरे साहब हम लोग गरीब लोग जून की भयंकर गर्मी में हम लोग झुलसे पड़े रहते हैं। अरे ये तो और भी अच्छी बात है। कैसे? तुम एक काम करो, तुम भाग के अंदर जाओ और मैं भाग के बाहर जाता हूँ, इस तरह से तुम बाहर की महंगाई की आग से बच जाओगे और मैं अंदर की आग से बच जाऊंगा। अरे वाह गुड आइडिया। हाँ, चलो। पर रुको, अब क्या हुआ? अंदर की आग से तो बच जाओगे, लेकिन जब बाहर जाओगे और पब्लिक जूता चप्पल का बौछार करेगी, उस आग से कैसे बचोगे? अरे उस आग से बचाएगा मुझे मेरा ये छाता। छाता कहाँ है? ये झूठ का छाता है। झूठ का छाता? हाँ,
ये आम जनता को सिर्फ सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता। अरे हम कितने सालों से इसी छाते से तो बचते आए हैं। पीछे हो जाओ, आंख में घुस जाएगा तुम्हारे बेटे। झूठा, एक नंबर का झूठा। साहब, ए साहब, बाबूजी है, सुनो इधर आओ। तुम इतना देर से हर कैबिन में कहाँ ताक झाक कर रहे हो? हैं बाबूजी, शिकायत लिखवानी है तो वही हर कमरे में देख रहे हैं, तो कौन से कमरे में लिखवाओ में शिकायत? अरे यहाँ हर कमरे में शिकायतें ही दर्ज होती है, तुम शिकायत बताओ। बाबूजी, हमारे गांव में बिजली आई नहीं अभी तक, लेकिन बिजली का बिल पहले ही आ गया है। अरे ये शिकायत कहाँ हुई, ये तो हमारे अफसर लोग का टैलेंट हुआ। टैलेंट मतलब? गुण। अरे हमारे अफसर लोग बिजली से भी तेज रफ्तार में काम करते हैं। मगर आपके अफसरों का गुण तो हम गरीबों की जान ले लेगा। अरे काहे घबरा रहे हो? अरे हमारे अफसरों का टैलेंट सिर्फ बिल लेता है, जान तो तुम्हारी बिजली ही लेगी। अरे नहीं नहीं, बिजली कैंसिल करो, कैंसिल करो साहब। तुम्हारी बिजली तो हम ऐसे चुटकियों में कैंसिल करवा देंगे, बस तुम लंच टाइम तक का इंतजार कर लो। लंच टाइम? हाँ। लंच टाइम पे क्या होगा? हमको बेवकूफ बना रहे हो। लंच टाइम जैसे ही होगा आपके सब अफसर लोग खाना खाने चले जाएंगे अपने घर। क्या हुआ? अरे नहीं, ये सरकारी दफ्तर है, यहाँ के अफसर लोग हमेशा लंच टाइम के बाद ही घर से आते हैं। हम भी जरा खाना वाना खा के आते हैं, ठीक है? भगवान, अगले जन्म में हमें भी सरकारी बाबू बनवाओ। हम फिर लंच के बाद आया करेंगे शाम को 4 बजे और 4:30 बजे घर वापस। ए ड्राइवर, बाहर निकलो, यहाँ आओ। तू क्या हुआ? हमें गंवार समझा है? अरे हमें सब मालूम है, तू इतना लंबा चौड़ा घुमा घुमा के यहाँ पे काहे के लिए लाया है? अरे वो तो हम इंसानियत पे यकीन रखते हैं, ऊ का वास्ते। क्या इंसानियत पे यकीन रखते हैं? हमारा जिंदगी तो पूरा हुड़गुम्बा हो गया, हमारा टाइम का कितना खोटी हो गया। अरे यही तो इंसानियत बा। क्या मतलब? तुमने वो कहावत नहीं सुनी का? कौन सा? जल्दी का काम शैतान का होता है, इसीलिए तो हम तुमको देरी से लेके आए हैं। अरे छोड़ो फालतू बात, हमें सिखा रहा, कहावत बता रहा है। तो हर कंप्लेंट हम यूनियन में भी करेंगे और सरकार से भी करेंगे। अरे कर दो, सरकार तो खुद कहती है कि जल्दी से देर भली। वो देखो सामने बोर्ड लगा है। कहाँ? अरे वो देखो। हाँ, हमारे पास एक और रास्ता है। अरे मीटर पे काहे बैठ रहे हो? इस पे बैठने से क्या हमारी टैक्सी हवाई जहाज की तरह भागेगी? तो हर मीटर हवाई जहाज से भी ज्यादा तेज भाग रहा है। अरे हमका याद आया कि हमका भी घर जल्दी पहुंचना है। आओ तुम मीटर बैठो। हर मीटर पे बैठ के जाएंगे। सब पागल हो गए, टैक्सी वाला भी।